हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने क्लास में हूं, मतलब लाइव क्लास में, जहां पर आप देख रहे हैं ये 4 बजे से 6 बजे का बैच है और यहां पर नया ही बैच है जिसमें हमारा क्रिस्टल का टॉपिक चलने वाला है। आज हम अपने स्टूडेंट को क्रिस्टल के बारे में बताएंगे, तो सोचा कि इसी पर एक लाइव क्लास का वीडियो भी बना दे। तो वीडियो आपको पसंद है तो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं। तो क्लास के साथ बने रहिए। हम अपने स्टूडेंट को आज क्रिस्टल का जो है टॉपिक वो बताने वाले हैं। तो आप लोग कैसे हैं? हाँ, इसके पहले जो टॉपिक चल रहा है आप लोग का, वो आपके समझ में आ रहा है? क्या उसकी प्रॉपर ट्रेसिंग और ऑनबोर्ड करवाया जाता है दिखा के? चलिए, तो आज हमारे क्लास का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? क्रिस्टल का है। क्रिस्टल एक कंपोनेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर ये खराब हो जाए तो हमारे पीसीबी में 5 वोल्ट 12 वोल्ट मतलब जितने भी सेक्शन है सबकी सप्लाई ओके होगी, लेकिन पीसीबी ऑन नहीं होगी। तो अगर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कोई ऐसा पीसीबी आता है जिसमें हम चेक कर रहे हैं 5 वोल्ट भी बन रहा है, 12 वोल्ट भी हर सेक्शन में बन रहा है, लेकिन पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, तो उस समय हमें सबसे पहले किसको चेक करना होगा? क्रिस्टल को। लेकिन क्रिस्टल को चेक करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिस्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डिजिटल डिवाइस में जो एमसीयू होती है वो दूसरे सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल भेजती है। वो सिग्नल आपका पल्स के रूप में भी हो सकता है, वो सिग्नल आपका डेटा के रूप में भी हो सकता है। लेकिन एमसीयू को जो पीसीबी में मिलता है वो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, डीसी सप्लाई। अगर ये 3.3 और 5 वोल्ट की अगर इसको डीसी सप्लाई मिल रही है और इसको कहीं पल्स के रूप में सिग्नल देना है, तो एमसीयू जो है पल्स जनरेट नहीं कर पाती है। एमसीयू जो है वो खुद पल्स जनरेट नहीं कर पाती है। एमसीयू से पल्स जनरेट करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रिस्टल का। क्रिस्टल एक ऐसा धातु होता है जिसके एक तरफ अगर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वो वाइब्रेट करने लगता है। उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। उसी के बिहेव का जो यूज है वो फ्रीक्वेंसी के लिए करना पड़ता है। तो क्रिस्टल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम देखेंगे कि 2 पिन भी दिखेगा और किसी किसी में 3 पिन भी दिखेगा। तो क्रिस्टल में मेन 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट में जब एमसीयू सप्लाई देती है, वोल्टेज देती है, तो क्रिस्टल दूसरे टर्मिनल से फ्रीक्वेंसी उसको क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसमें जो 2 टर्मिनल होते हैं उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी मतलब कि हमें क्रिस्टल को लगाते समय ये नहीं देखना है कि इनपुट पिन कौन सा है, आउटपुट पिन कौन सा है। वो बस पीसीबी में इनपुट आउटपुट है। हमें क्रिस्टल को ऐसे लगा दीजिए चाहे ऐसे लगा दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन जिसमें 2 टर्मिनल हम देख रहे हैं उसमें तो एक मान लीजिए कि इनपुट में लग जाएगा तो आउटपुट दूसरे से हो जाएगा। लेकिन जिसमें हम क्रिस्टल में 3 टर्मिनल देखते हैं, अब 3 टर्मिनल का मतलब क्या हो गया? तो इसमें भी इनपुट आउटपुट 2 ही है। जो बीच वाले टर्मिनल होते हैं उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर पीसीबी में पहले से 3 टर्मिनल का क्रिस्टल लगा हुआ है, अगर वो खराब हो गया है तो उसके जगह पे हम 2 टर्मिनल वाला क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। बस वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम। अब क्रिस्टल की जो वैल्यू आती है वो हर्ज में होती है, क्योंकि क्रिस्टल क्या करता है? फ्रीक्वेंसी देता है। तो अब जैसे क्रिस्टल हमारे एसी पीसीबी में यूज होता है, वो कितने कितने वैल्यू का यूज होता है? तो ज्यादातर जो एसी पीसीबी के इंडोर में क्रिस्टल यूज होते हैं वो ज्यादातर यूज होता है 4 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज, जिसमें सबसे ज्यादा 4 और 8 आपको देखने के लिए इंडोर में मिलेगा। आउटडोर में कहीं कहीं 10 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्रिस्टल कैसे काम करता है? तो एमसीयू जो है इसके एक टर्मिनल पे वोल्टेज दे रही है। मान लीजिए एमसीयू एक टर्मिनल पे 2.1 वोल्ट दे रही है। अब जैसे ही इनपुट हुआ इसमें वोल्टेज, ये दूसरे टर्मिनल से एमसीयू को क्या देता है? फ्रीक्वेंसी देता है। अब मान लीजिए 4 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। 4 मेगाहर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकेंड में 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा। और इसकी इतनी एक्यूरेसी हो जाती है, एक्यूरेसी रहती है क्रिस्टल में कि 10-10 साल 15-15 साल तक ये काम करता है और एक्यूरेसी बनी रहती है। मतलब कि 4 मेगाहर्ट्ज अगर देगा तो उतना ही देगा, चेंजेज नहीं होगा। अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया गया है वो 4 मेगाहर्ट्ज के अनुसार ही किया गया है। अगर इस क्रिस्टल का आउटपुट 4 मेगाहर्ट्ज से चेंज हो जाएगा तो फिर ये आईसी काम करना बंद कर देगी, मतलब एमसीयू खुद को ऑन करना भी बंद कर देगी। ये इतना जरूरी होता है कि एमसीयू खुद को ऑन तभी करती है जब इसको ये फ्रीक्वेंसी मिलता है, और जब इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी साइन वेव में होता है। ये जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देता है वो किस में देता है? साइन वेव में। लेकिन इसके अंदर पीडब्ल्यूएम ऑसिलेटर लगे रहते हैं जो इसको स्क्वायर वेव में क्या कर देते हैं?
कन्वर्ट कर देते हैं। अब एमसीयू के पास पल्स क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब ये एमसीयू अगर किसी दूसरे आईसी से कम्युनिकेशन करना चाहती है तो इसी पल्स का यूज कर लेती है। मतलब कहने का मतलब है कि एक आईसी जो है दूसरे आईसी से अगर कम्युनिकेशन करेगी तो इसके पास क्या होना चाहिए, पल्स होना चाहिए, जिससे मैसेज ले भी सकती है और दे भी सकती है। अब हम ही लोग हैं, हमारे शरीर की बात कर लीजिए तो हमारा जो मेन एमसीयू है वो कौन सा है, दिमाग हो गया ये। अब हाथ पैर का जो इंफॉर्मेशन है वो इसके पास पहुंच रहा है और इससे कोई काम करवाना है तो ये यहां तक भी पहुंचा रही है, लेकिन उसमें पहुंचाने के लिए किसका यूज कर रही है, पल्स का। हमारे शरीर में भी पल्स बनता है, देखते हैं कई डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स चेक करते हैं कि पल्स सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारे शरीर में भी जो हमारा एमसीयू है वो मैसेज लेने देने के लिए किसका यूज करता है, पल्स का यूज करता है। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी एक मच्छर यहाँ पे काटेगा तो उसका इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, पल्स के रूप में। पल्स के रूप में तुरंत पहुंचेगा और तुरंत मैसेज जो ब्रेन है इस हाथ को मैसेज देगी कि जाओ वहां पर क्या कर दो, मार दो। तो जो मैसेज पहुंचा या इसने ऑर्डर दिया वो किसकी वजह से आ गया, पल्स की वजह से। उसी तरह जो एमसीयू है अगर ये किसी दूसरे सर्किट को सिग्नल से कंट्रोल करेगी तो इसके पास क्या होना चाहिए, पल्स होना चाहिए। अब हमारे शरीर में पल्स कहां से बन जाता है, हार्ट से। हार्ट जो धड़कता है उसी से क्या बन जाता है, पल्स बन जाता है। और क्रिस्टल को जो पल्स, जो एमसीयू को पल्स मिलता है वो किससे बनता है, क्रिस्टल से। तो इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है, पल्स होता है। मतलब कि अगर ये क्रिस्टल खराब हो जाए तो सारा चीज ओके रहेगा, कहीं सप्लाई गड़बड़ नहीं रहेगी, हर सेक्शन की सप्लाई ओके रहेगी, लेकिन पीसीबी ऑन नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले किसको चेक करना होगा, क्रिस्टल को। हाँ, कुछ पीसीबी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें क्रिस्टल दिखेगा ही नहीं, जिसमें आपको क्रिस्टल नहीं दिखेगा, तो बिना क्रिस्टल का तो एमसीयू काम करेगी नहीं। तो उस पीसीबी में जिसमें क्रिस्टल नहीं दिखेगा उसमें एमसीयू के अंदर ही क्रिस्टल क्या होता है, इनबिल्ट होता है। अगर उसमें इस कंडीशन में अगर पीसीबी आ गई तो डाउट हमारा पूरे किस में रहेगा, एमसीयू पे रहेगा। और जिसमें क्रिस्टल बाहर है उसमें हम क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात आ गई कि क्रिस्टल को चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए इस पीसीबी में 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है और हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हमें पता चला कि वोल्टेज बन रहा है लेकिन पीसीबी ऑन नहीं हो रही है। तो क्रिस्टल को अगर हमें एक्यूरेट चेक करना है तो हमारे पास डीएसओ मशीन होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखाएगी हमारी, डीएसओ। लेकिन कुछ ऐसे मल्टीमीटर आजकल ऑटो वाले आ रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, वो भी शो कर देते हैं। जैसे आप लोग ये मैकेनिक का यूज कर रहे हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, शो कर देता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला मल्टीमीटर नहीं है, नॉर्मल मल्टीमीटर है, और उससे हमें पता करना है कि ये क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कैसे हम चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को सेट करना है डीसी रेंज पे। मल्टीमीटर को हम किस पे सेट करेंगे, डीसी रेंज पे। और ब्लैक प्रोब को पीसीबी में ग्राउंड पे रख देंगे और रेड प्रोब को क्रिस्टल के दोनों टर्मिनल पे रखेंगे, क्रिस्टल के दोनों टर्मिनल पे। मान लीजिए एक टर्मिनल पे हमने वोल्टेज चेक किया, उसमें हमें मिला 2.1 वोल्ट, और दूसरे पे हमने चेक किया उस पे हमें मिला 2.3 वोल्ट। एक पे कम और एक पे हल्का सा क्या मिला, ज्यादा मिला। अगर एक पे कम एक पे थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि क्रिस्टल काम कर रहा है, क्रिस्टल काम कर रहा है। अब इस वोल्टेज को देख के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें इनपुट वाला टर्मिनल कौन सा है और आउटपुट वाला टर्मिनल कौन सा है। तो जिसमें वोल्टेज कम बनता है, कम दिखता है, वो हमारा इनपुट वाला होता है, और जिसमें वोल्टेज ज्यादा दिखता है वो हमारा आउटपुट वाला हो जाता है। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी आउट होती है तो वोल्टेज हमारा क्या करता है, ज्यादा शो होता है। मतलब एक हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा के, नॉर्मल मल्टीमीटर है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। या बहुत लोग रिपेयरिंग करने वाले क्या करते हैं, आगे आप लोग भी जब आगे बढ़ेंगे और डाउट जब क्रिस्टल पे होगा तो नया क्रिस्टल क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, नया क्रिस्टल बदल ही देते हैं उस समय। एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए कोई पीसीबी मार्केट से घूम के आई है और उसमें क्रिस्टल लगा ही नहीं है, उसमें क्रिस्टल लगा ही नहीं है, किसी ने निकाल लिया है। अब उसके जगह पे हम कब चेक करेंगे, बिना क्रिस्टल लगाए तो चेक करेंगे नहीं। अब हमारे समझ में ये उस समय डाउट आता है, 9 लोगों के समझ में, कि कितने वैल्यू का क्रिस्टल लगाएं, है कि नहीं। क्योंकि अगर क्रिस्टल मैच नहीं करेगा, अगर सेम वैल्यू का नहीं रहेगा तो पीसीबी ऑन नहीं होगी। तो उस समय हमें क्या करना हो, जैसे हमने अभी बताया कि हमारे इंडोर में 4 मेगाहर्ट्ज 8 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हम अपने पास 4 मेगाहर्ट्ज 8 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल क्या पहले से रखे रहेंगे, और जब पीसीबी आएगी तो पहले एक बार 4 मेगाहर्ट्ज का लगा के देख लेंगे, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, 8 मेगाहर्ट्ज का। अगर और डाउट ज्यादा क्लियर करना है तो फिर हम सेम पीसीबी देखते हैं कि उसमें कितने का लगा हुआ है, उससे हम पता लगा लेते हैं कि हमें कितने का क्रिस्टल लगाना है। तो रिपेयरिंग करने का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल के वैल्यू को भी पता लगा सकते हैं और यहाँ पर क्रिस्टल चेंज कर सकते हैं।
बात आई समझ में? तो चलिए इसको आप नोट करिए। हाँ, ट्रेसिंग जब करेंगे तो आपको इस दोनों टर्मिनल के बीच में कहीं कहीं एक रजिस्टर दिखेगा मेगा हर्ज में, जिसकी वैल्यू होगी हाई रेजिस्टेंस का। इसकी वैल्यू किस में रहेगी? मेगा हर्ज में। ये भी अगर रजिस्टर खराब हो जाएगा तो क्रिस्टल काम नहीं करता है। तो कुछ पीसीबी में ये रजिस्टर बाहर रहता है, कुछ में ये अंदर रहता है। तो जिसमें ये रजिस्टर दिखेगा इसकी भी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है? चेक करनी पड़ती है। बात समझ गए? अंदर ही नहीं, एमसीयू के अंदर नहीं, कुछ पीसीबी में ये क्रिस्टल बाहर है तो बाहर दिखेगा, कुछ में ये दिखता नहीं है। अगर किसी में ये दिख रहा है रजिस्टर तो इसकी भी वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी भी खराबी की वजह से एमसीयू काम नहीं करता, मतलब उसको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो सही नहीं मिलती है। तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। बात आएगी इसमें? तो एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ट्रेसिंग करवाता हूं और ट्रेसिंग करवाने के बाद ऑन बोर्ड करके दिखाता हूं कि कैसे हम क्रिस्टल को चेक करेंगे। डीएसओ से भी चेक करके दिखाऊंगा और नॉर्मल मल्टीमीटर से भी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारे स्टूडेंट जो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इनको अलग अलग कंपनी का पीसी भी देंगे जिसमें उसको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद हम लास्ट में ऑन बोर्ड करके दिखाएंगे। तो क्लास कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास लेके और ज्वाइन भी कर सकते हैं।